नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल शाम बीजेपी महामंत्रियों की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के होगा मंथन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी महामंत्रियों की अहम बैठक होनी है कल और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के मंथन होगा। और कल शाम बीजेपी महामंत्रियों की बड़ी बैठक मानी जा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने को लेकर के बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है और बड़ी बैठक बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी महामंत्रियों की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है कल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के होगा मंथन। दिल्ली में पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान से मंत्री राकेश सचान ने मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने की दारा सिंह को मंत्री राकेश सचान ने बधाई दी। इस दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे और दारा सिंह चौहान से मिले मंत्री राकेश सचान। दिल्ली के खानपुर गांव के युवक ने भारत देश का नाम रोशन किया है। युवक ने दुबई में होने वाले वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि लगभग दीपक ने भारत के लिए कई गोल्ड जीते, लेकिन भारत के इस खिलाड़ी को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हक रखता है। दीपक ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा अपने देश के लिए खेलता रहेगा और देश के लिए ऐसे ही गोल्ड लाता रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के खानपुर गांव इलाके में, जहां पर एक चमकता हुआ सितारा, जो कि वेट लिफ्टिंग का सितारा कहें या जिन्होंने कई गोल्ड देश के लिए जीते हैं, और दुबई से वो अभी ताज़ा एक गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए जीत के ला रहे हैं। आइए बात करते हैं दीपक भट्टी। नमस्कार, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी दुबई से गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ पावर लिफ्टिंग के अंदर, जहाँ पे 24 कंट्रियों ने हिस्सा लिया। वहाँ पे मैंने अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, बेंच में और डेड में। तो मैं ये सारा आश्चर्य अपने घर वालों को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को और अपने घर वालों को देता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज ये मुकाम पाया है। कितनी मेहनत लगी, कितने सालों का परिश्रम लगा आपको इस गोल्ड मेडल तक पहुँचने? मुझे 17 साल हो गए हैं ये पावर लिफ्टिंग करते करते हुए और जिम करते हुए, जब आज जहाँ जाके मैं पहुँचा। आने वाले दिनों में यहाँ पर हर बच्चा दीपक वशिष्ठ बनना चाहता है ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। राजधानी दिल्ली के जिला नॉर्थ ईस्ट स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अब्दुल हक्कानी निवासी शाहदरा के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने कब्जे से 5 दोपहिया वाहन बरामद भी किए हैं। – 2024 लोकसभा चुनाव की डगर बीजेपी के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। गुर्जर समाज ने खट्टर सरकार की आलोचना की है। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर न बताए जाने पर जन आंदोलन का ऐलान किया है। गुर्जर समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई है, वो न सिर्फ गुर्जर समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, बल्कि गुर्जर समाज के इतिहास को नकारने की भी साजिश है। सम्राट मिहिर भोज के आदर्शों के अनुसरण करते हुए गुर्जर समाज ने हमेशा एक योद्धा होना और सामाजिक न्याय के लिए खड़े होना स्वीकार किया है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी सरकार और कुछ इतिहासकारों ने गुर्जर समाज की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है, जिसको लेकर समाज के सभी सम्मानित सदस्य आज सम्राट मिहिर भोज जी के साथ गुर्जर शब्द हटाने से हमसे हमारा आत्मसम्मान और हमारा वजूद छीनने का प्रयास किया है। गुर्जर समाज के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करने, उसको बदलने की साजिश है। मेरा अपने गुर्जर समाज के सभी भाइयों से ये निवेदन है कि अब इकट्ठे हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लो। मैं अपने पूरे समाज से यह अपील भी करता हूं कि किसी भी पार्टी, सरकार या हमारे समाज के कुछ जो चापलूस प्रतिनिधि हैं, उनको भी अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करने दो, खिलवाड़ मत करने दो। और अगर हरियाणा सरकार
हरियाणा की खट्टर सरकार हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से गुर्जर शब्द हटाने का दुस्साहस करती है, तो पूरा गुर्जर समाज भाजपा को पूरे देश में पूर्ण बहिष्कार। दिल्ली में पुलिस को ऑपरेशन विराम के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएस आनंद पर्वत और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने फायरिंग के सनसनीखेज मामले में खुलासा किया। पुलिस ने साजिशकर्ता सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली के बिडनपुरा करोलबाग इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें जांच पड़ताल और सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी जिला के एटीएस कर्मचारियों ने हताश अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और फोन की बरामदगी की गई है। साथ ही 1 मास्टर कुंजी भी बरामद की गई है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जमकर बरसे। विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुखिया दलालों और बिचौलियों से घिर चुके हैं। साथ ही कहा कि जब बीजेपी प्रत्याशी सांसद या विधायक बन जाते हैं तो वही सांसद विधायक कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता बूथ कमेटी से लेकर मंडल कमेटी तक नरेंद्र मोदी विकास मिशन के सभी कार्यकर्ता जब भी चुनाव आता है तो मरने मिटने के लिए तैयार आता है और मतदाताओं को पकड़कर, समझाकर, बुझाकर वोट दिलाने का काम करता है। विरोधियों से दुश्मनी लेने का काम करता है और जब प्रत्याशी जीत कर जाते हैं तो वही प्रत्याशी उस मतदाताओं को, मंडल कमेटी को, प्रखंड कमेटी को, बूथ कमेटी को पहचानने से इनकार कर जाती है। लाल डायरी का पूरा काला चिट्ठा सियासी मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार के खिलाफ जिस तरह पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने लाल डायरी के जरिए दावा किया था, आज पीएम मोदी ने इसके जरिए राजस्थान कांग्रेस पर करारा वार किया। साथ ही विपक्ष के नए गठबंधन पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा यूपीए के कुकर्म याद ना आए, इसलिए उसे बदलकर इंडिया कर दिया गया है। बहरहाल पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली से आने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिगुल बजाया। देखिए रिपोर्ट। लाल डायरी में काली करतूत, क्या लाल डायरी से कांग्रेस का डिब्बा होगा गोल? सियासी मुद्दा बनी करप्शन की लाल डायरी। मोदी का हिंदुस्तान, लाल डायरी का राजस्थान। आज दिन की 2 तस्वीरें सबने देखी। एक तस्वीर सदन के अंदर की है, जहां इंडिया के सभी दलों के सदस्य काले कपड़े पहनकर दिल से दिल मिलाकर मोदी सरकार को घेरने में लगे थे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से विपक्ष को करारा जवाब दे रहे थे। विपक्ष जहां सदन में मोदी सरकार को गिराने की जुगत खोज रहा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के गढ़ में खड़े होकर कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। राजस्थान कांग्रेस में लगे जख्मों को और ताजा कर रहे थे। पीएम मोदी ने 24 में होने वाले चुनाव को लेकर हुंकार भरी और विरोधियों को आईना दिखा दिया। दरअसल इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चर्चा बटोर रही लाल डायरी अब सियासी मुद्दा बनती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर में एक जनसभा के दौरान कहा, लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है
राजस्थान की लाल डायरी, इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो वहीं पीएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर देती थी, अपना धंधा पानी चलाने की नई कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। कुकर्म याद न आए इसलिए उसे नाम बदलकर इंडिया कर दिया है। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। बहरहाल पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद कर दिया है। देखना होगा कि लाल डायरी के एंट्री के बाद राजस्थान का रण कौन सा रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। अब खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को रेशम विभाग के कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों पर लाभार्थियों से योजना में दी जाने वाली धनराशि से 35% कमीशन लेने का आरोप है। 10 साल से जमे हुए अधिकारी और कर्मचारी घपला करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, पीलीभीत से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेशम विकास विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहा है। योजना की धनराशि से 35% कमीशन अपने पास रखी जा रही है। नियमों को पलीता लगा रहा है रेशम विभाग। 10 साल से जमे अधिकारी कर्मचारी घपला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी नौकरी कहीं जाने नहीं वाली, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, किसी प्रकार की जांच नहीं बैठेगी, इसलिए इस प्रकार के कार्य सामने आ रहे हैं। हरदोई के अलग अलग थानों से बीते कुछ दिनों से चोरी की वारदातों की खबरें लगातार मिल रही हैं। लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं एक साथी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि गोली लगने से घायल बदमाशों के 5 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हरदोई से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। चोरियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, जिसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ भी हुई, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां से बदमाशों को पकड़ा जा सकता है, वहां पर मुठभेड़ हुई। बरेली में निर्माणाधीन मकान में बल्ली टूटने से हादसा हो गया। हादसे में 5 मजदूर दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद सिटी मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जाना। ये पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के इचौलिया गांव का है।
खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का रेशम विभाग के कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों पर लाभार्थियों से योजना में दी जाने वाली धनराशि से 35% कमीशन लेने का आरोप है। दसियों साल से जमा हुए अधिकारी और कर्मचारी घपला करने में लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश के जलमार्गों के विकास पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। खबर शामली से है, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कलाकार अंकित बाल्यान के बिना परमिशन के रोड शो करने के मामले का प्रशासन ने संज्ञान लिया। पुलिस ने कलाकार अंकित बाल्यान समेत 35 से 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने कल इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंकित बाल्यान समेत करीब 40 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कलाकार जो मूलतः जनपद शामली के ही रहने वाले थे, अंकित बाल्यान, उनके द्वारा अपने समर्थकों के साथ जिसमें काफ़ी गाड़ियां वगैरह थी, जिससे जन सामान्य को असुविधा महसूस हुई, ये कार्य किया गया था। वो एक कार्यक्रम के तहत वो जा रहे थे। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि जनपद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुक्रम में अगले 11/8/2023 तक धारा 144 लागू है। धारा 144 के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें जो है अंतर्निहित होती हैं, प्रतिबंध होता है उसमें। कुछ जब तक संबंधित सक्षम स्तर से उसमें अनुमति न होती है, तब तक कई चीज़ें प्रतिबंधित रहती हैं। आगरा में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना शाहगंज के पुलिस चौकी डिवीजन क्षेत्र भोगीपुर का बताया जा रहा है। खबर नोएडा से है, जहां यमुना में आए बाढ़ के बाद हजारों फार्म हाउस डूबने का मामला सामने आया है। बता दें, डूबे क्षेत्र में हर प्लाट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद रजिस्ट्री विभाग के साथ मिलान किया जाएगा। उत्तराखंड भ्रमण पर आए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान नेपाल और भारत के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता रहा है। दोनों देश की सीमाएं मिलती हैं। नेपाल भी चाहता है कि वहां भी उत्तराखंड की तरह सामाजिक और आर्थिक विकास हो। नेपाली प्रतिनिधिमंडल को मानसखंड मंदिर, माला मिशन और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण जैसी योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहाँ पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियाँ एक समान हैं। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो
तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे बढ़ने के लिए हमारे स्तर पर जो भी उनके लिए सहयोग हो सकता है हम उसमें अपना सहयोग करेंगे। हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानस खंड मंदिर माला मिशन, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानस खंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र, चूँकि जैसे मानस खंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इनक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया है। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है और जब भी योजना बनेगी हम लोग नेपाल जाएंगे और परस्पर सहयोग से भारत के साथ नेपाल भी आगे बढ़े। गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 5 साल का मासूम बच्चा कार में खेल रहा था और इस बीच चाइल्ड लॉक लग गया। अंदर करीब 1 घंटे तक वो दम घुटने से छटपटाता रहा और मगर घर वाले इससे बेखबर रहे। काफ़ी देर बाद जब बच्चा कहीं नज़र नहीं आया तो घर वालों ने बच्चे की तलाश की। कार में बच्चे की हालत देखकर घर के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कार के शीशे पर उसकी उंगलियों के निशान छटपटाहट को बयां कर रहे थे। वहीं आनन फानन में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। ये पूरा मामला कैंट इलाके के बिलंदपुर का है, जहां पर खेलते हुए कार में एक बच्चा बंद हो गया, छटपटाने लगा, लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। और ये खबर लाखों लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि आपको अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।